So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 2 of class 12th, that is sexual reproduction in flowering plant. ये हमारा सेकंड लेक्चर है. सो लेट्स बिगिन. हमने जो पीछे जो पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ लिया, माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली थी. मैंने बताया था कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो है इसकी क्या होती है, मीन्स अगर मैं कहूँ एंथर है तो उस वो एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है जिसके 4 थैकस होते हैं. जो इन्हीं थैकस को क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जाता है. इसकी 4 लेयर होती थी. आउटर मोस्ट 3 लेयर जो है दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडल लेयर, ये जो है वो क्या है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है. लेकिन जो इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज टेपिटम, वो क्या करेगी, पॉलन ग्रेन को क्या करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो ये एक रिवीजन था. और यही माइक्रोस्पोरेंजियम जो होते हैं वो मैच्योर होके क्या बना लेंगे, पॉलन सैक बना लेंगे. ठीक है, तो यही मैच्योर होके पॉलन सैक बना लेंगे जिनके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं. तो अभी हम आगे पढ़ रहे हैं. सो ये कह रहा है कि व्हेन द एंथर इज यंग अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोलोगस, और मैंने बताया था कि जो हमारी 4 जैसे बाहर लेयर हैं तो उनके अंदर वाला हिस्सा जो है दैट इज ये वाला हिस्सा. तो ये वाला हिस्सा क्या है, यहाँ पॉलन ग्रेन्स होंगे बहुत सारे हैं ना. तो वो कहाँ से मिलके, मतलब वो कहाँ से बनते हैं, तो वो स्पोरोजिनस टिश्यू से बनते हैं. ठीक है, कैसे बनते हैं वो अभी पढ़ेंगे. तो अभी हमें क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है कि व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. भाई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आखिर होता क्या है. ठीक है, ओके. अब कह रहा है कि जैसे ही एंथर डेवलप करेगा तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल है वो मियोटिक डिवीजन के अंडर जाएंगी और माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लेती है. अब ये क्या बला है, तो चलो इसको अच्छे से पढ़ते हैं हम. तो एक रिवीजन कैप है, ये डायग्राम दे रखा है ना. एंड एपिडर्मिस बाहर वाली, फिर सेकंड लेयर है अंदर एंडोसिसियम, फिर है मिडल लेयर जो 2 से 3 लेयर होती हैं. ठीक है, ज़्यादा 2 से 3 लेयर होती है. फिर हमारी क्या है, टेपिटम जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी पॉलन ग्रेन्स को. चलो, सो यहाँ से अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि हमारी स्पोरोजेनस टिश्यू, देखो जैसे कि मैंने बताया, अगर मैं इसको पीछे डायग्राम में लेके जाऊँ तो डायग्राम में ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू है, मीन्स ये अंदर वाला ये हिस्सा. अब इसमें क्या है, हमारी बहुत सारी सेल होती हैं. अब वो सेल जो है वो हर सेल, स्पोरोजेनस टिश्यू की हर सेल पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करेगी. ठीक है, उस माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोटिक डिवीज़न होगा. किसी भी चीज़ में मियोटिक डिवीज़न होता है तो उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ. ठीक है, प्लोइडी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी. अगर ये डिप्लोइड है तो मियोटिक डिवीज़न के बाद हैप्लोइड चीज़ बनेगी. ठीक है, जैसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल में मियोटिक डिवीज़न हुआ तो 4 मतलब हमारे क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे. माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये चीज़ हमें याद रखनी है. चलो अभी देखते हैं कैसे इन्होंने थ्योरी दे रखी है. तो देखो, ये कह रहे हैं कि स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल जो है वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने की काबिल है. जैसा कि मैंने बताया कि हर सेल के पास क्या है, वो पॉलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करना शुरू करेगी. ठीक है, इतना ही मैंने बताया, इतना ही इसमें लिख रखा है. अब कह रहा है कि माइक्रोस्पोर का बनना किससे, पोलन मदर सेल से, मियोसिस के थ्रू, वही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है. ठीक है, ये बात भी हो गई. अब कह रहे हैं कि जो माइक्रोस्पोर जो होते हैं, जो बनते हैं, वो हमारे 4 सेल की क्लस्टर में होते हैं, मीन्स वो ऐसे जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, तो ये जुड़े हुए होते हैं इसलिए इनको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं. बाद में जो है वो अलग अलग हो जाते हैं. जैसे ही एंथर मैच्योर करेगा और डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट मतलब उसके अंदर पानी जो था वो भी गायब हो जाए एक टाइप से, मतलब सूख जाए वो. ठीक है, तो जो माइक्रोस्पोर हैं ये वाले वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे और ये मैच्योर होके क्या बना लेंगे, पॉलन ग्रेन बना लेंगे. ठीक है, तो यही माइक्रोस्पोर जो हैं वो अलग अलग होके जब मैच्योर हो जाएंगे तो पॉलन ग्रेन बना लेते हैं. अब कह रहा है कि इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमारे काफ़ी बहुत सारे पॉलन ग्रेन
या माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं, जो कब रिलीज होंगे, जब एंथर का डाइसेंस होएगा, मतलब एंथर जब फट जाएगा एक टाइप से, ठीक है। माइक्रोस्पोर मतलब ये एंथर है, उसके अंदर 4 हमारे थैका हैं, उन्हीं थैका को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। तो उन्हीं थैका के अंदर या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमारे बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं या माइक्रोस्पोर होते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक रिवीजन कैप फिर से देती हूँ कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम बना रही हूँ मैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, हमारा बाइलोब्ड एंथर है, इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो इसी को मैंने फर्दर क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, ठीक है, एनलार्ज करके दिखा रही हूँ। तो बाहर वाली लेयर क्या है हमारी, एपिडर्मिस हो गई। फिर मैंने इसके अंदर एक और लेयर बना दी अंदर, वो वाली लेयर क्या हो जाएगी, एंडोथीशियम हो जाएगी। फिर मैंने एक और बना दी, ये एक ही 2 3 कुछ भी कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है, 2 से 3 होती है, मतलब वो क्या है मेरी मिडल लेयर हो जाएंगी। फिर मैंने एक और लेयर बनाई अंदर, इनर वाली, उसको क्या बोलूँगी मैं, टेपिटम बोलूँगी, ठीक है। ये टेपिटम क्या करेगी, पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। अब कहो पॉलन ग्रेन कहाँ है, हमें दिख तो नहीं रही। तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये क्या है हमारा, यही स्पोरोजेनस टिश्यू है। इसमें जो सेल प्रेजेंट होती है वो पॉलन मदर सेल का या माइक्रोस्पोर मदर सेल का काम करेगी। वही जो सेल है ये वाली, इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो है वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लेगी। भाई यहाँ पे हमारे माइक्रोस्पोर टेट्राड हैं जो इस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है। अब यही मैच्योर होगी और अलग अलग हो जाएंगे, मीन्स इनमें डिहाइड्रेशन कंडीशन के बाद ये क्या बना लेंगे, पॉलन ग्रेन बना लेंगे। तो ये सारी प्रोसेस यहीं पे तो हो रही है, इसी एरिया के अंदर हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें, कहाँ क्या बोल रखा है, तो हम इतने डीप में घुसे हैं, ठीक है। अभी और डीप में जाएंगे कैसे, कि ये जो पॉलन ग्रेन बने हैं ना ये वाले, इनकी स्टडी करनी है कि ये पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं। देखो इतने डीप में जाती है एनसीईआरटी। तो चलो करते हैं भाई, पोलन ग्रेन को रिप्रेजेंट, पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन ही तो मेल गैमेटोफाइट है। क्यों, देखो मेल गैमेटोफाइट किसको बोलेंगे, जो मेल गैमिट बनाता है, ठीक है। जो मेल गैमेट बनाएगा वो मेल गैमेटोफाइट है। तो मेल गैमेट कौन बनाएगा, पोलन ग्रेन बनाएगा, ठीक है। तो पोलन ग्रेन कैसे बनाएगा वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पोलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट। अगर आप हिबिस्कस नामक जो हमारा एक प्लांट होता है, फ्लावर होता है या कोई और फ्लावर, उसमें क्या करोगे, अगर आप उसको टच करोगे ना, आपके हाथों में येलो कलर का पाउडर सा दिखेगा, वो पोलन ग्रेन होता है। वो कुछ नहीं होता, वो पोलन ग्रेन ही होता है, जो हमारे हाथों पे ऐसे येलो येलो पाउडर लगेगा, ठीक है। तो ये जो स्प्रिंकल है दीज ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन ग्लास स्लाइड, मतलब ये माइक्रोस्पोर के अंदर अगर हम देखें तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, ठीक है। ये कुछ पोलन ग्रेन्स का माइक्रोस्पोर के अंदर देख रखा है वो हिस्सा है, ओके। यहाँ अगर हम आगे बात करें कि आप देखोगे कि हमें अलग अलग टाइप के, मतलब पोलन ग्रेन का साइज शेप अलग अलग मिलता है, जैसे यहाँ पे इन डायग्राम्स में, एनसीईआरटी के डायग्राम्स में दिखा रखा है, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम बात करते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स आखिर कैसे होते हैं, तो भाई पोलन ग्रेन्स जो होते हैं जनरली स्फेरिकल होते हैं। इनका कितना डायमीटर होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत मेन बात है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पोलन ग्रेन के बारे में बता दो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये 2 लेयर वॉल होता है, मीन्स इसके 2 वॉल होती हैं, बाहर 2 लेयर होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा पोलन ग्रेन की मैंने आउटर लेयर बना दी और एक मैंने बना दी इनर लेयर, ठीक है। तो चलो एक बार पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, डायग्राम बाद में समझेंगे। तो देखो बाहर वाली लेयर क्या बोल दी मैंने, एक्साइन, ठीक है। एक्साइन बोल दी, और वो किससे मिलके बनी होती है, एक्साइन जो हो स्पोरोपोलिन से बनी होती है। नीट का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इतनी बार पूछा गया है ना कि एक्साइन या बाहर की जो लेयर है वो किससे मिलके बनी है, स्पोरोपोलिन से बनी है। ये जो स्पोरोपोलिन है ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो पूछ सकते हैं ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, तो हमें याद रखना है ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। मतलब कितना ही ज़्यादा टेम्परेचर हो, कैसा ही स्ट्रॉन्ग एसिड या अल्कली डाल दो, कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना है। अब पोलन ग्रेन जो है, जैसे कि अगर मैं इसकी लेयर बनाऊँ तो पोलन ग्रेन की आउटर लेयर जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती, मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो मैं इसको गलत बना रही हूँ, ठीक है। तो हमारी क्या होती है, वो हमारी इस तरीके से होती है बाहर वाली लेयर। अब मैंने इसमें कुछ पोर्स बना दिए हैं ना, ये जो पोर्स हैं ये कुछ नहीं है, ये क्या है, जर्म पोर हैं। जहाँ मेरा स्पोरोपोलेनिन नहीं है या एग्जाइन नहीं है, वो हिस्सा जर्म पोर हो गया, ठीक है। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड। पोलन ग्रेन को हम फॉसिल के रूप में रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलेनिन की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था, तो ध्यान रखना, ठीक है। द एग्जाइन एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। व्हाट डू यू थिंक द एग्जाइन शुड बी हार्ड? ओके, अब ये जर्म पोर का क्या फंक्शन है ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो इनर वॉल है पोलन ग्रेन की वो क्या होती है? अब इनर वॉल जो है वो ये बना दी मैंने, वो उसको बोलूँगी मैं क्या? उसको बोलूँगी मैं इंटाइन, ठीक है। तो ये पतली सी लेयर होती है और कॉन्टिन्यूस लेयर होती है, ये बाहर वाले की तरह डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होती, मतलब इसके अंदर छेद नहीं होते, ये कॉन्टिन्यूस लेयर होती है। और ये किससे मिलके बनी होती है? ये भी नेट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। किससे मिलके बनी होती है? सेलुलोज प्लस पैक्टीन, ठीक है। चलो भाई, ये भी बात होगी। अब हमने लेयर्स के बारे में पढ़ लिया, अब ये जर्म पोर क्या काम आते हैं ये बता देती हूँ कि इस एंटाइन से, यही एंटाइन जब लंबी ऐसे मतलब बाहर निकलती है तो जर्म पोर के थ्रू बाहर निकलती है, इस एंटाइन से हमारी पोलन ट्यूब निकलती है। अब वो पोलन ट्यूब जो है वो मतलब पोलिनेशन सॉरी फर्टिलाइजेशन के दौरान काम आएगी। अब क्या काम आएगी वो हम चैप्टर के आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जर्म पोर का फंक्शन मतलब आगे ही पढ़ेंगे हम। चलो, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं, इंटाइन पढ़ लिया हमने किसकी मिलके बनी होती है, ठीक है। अब है कि जो पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म है, तो भाई ये एक लेयर होगी एग्जाइन, जिसके अंदर मैं ऐसे मतलब, चलो फिर से बनाती हूँ, ये मेरी होगी एग्जाइन, इसके अंदर मैंने बना दी क्या? इंटाइन। अब ये जो साइटोप्लाज्म है अंदर, इस साइटोप्लाज्म के बाहर एक लेयर होती है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म जो पोलन ग्रेन का है उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर, जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो उसके पास दो सेल होती हैं, इसके साइटोप्लाज्म में दो सेल कहेंगे, एक को वेजिटेटिव सेल कहेंगे, एक को जेनरेटिव। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है और इसके पास फूड होता है, ठीक है, और इसके पास इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है, जबकि जेनरेटिव सेल छोटी होती है और वो साइटोप्लाज्म में ही तैरती रहती है, ठीक है। किसके साइटोप्लाज्म में तैरती रहेगी? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही तैरती रहेगी। और इसका ये स्पिंडल शेप की होती है और इसका डेंस साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब यहाँ मेन बात क्या ध्यान रखने है कि 60% फ्लावरिंग प्लांट में पोलन ग्रेन जो है इन्हीं दो सेल स्टेज पे झड़ जाता है, ठीक है। वो झड़ जाएगा मीन्स वो पोलिनेशन करेगा, मीन्स वो फीमेल वाले हिस्से पे जाके गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन कई स्पीसीज जो 40% बच गया ना, उसमें क्या होता है हमारा, उसमें हमारी ये जेनरेटिव सेल है ना, ये वाली दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये जो जेनरेटिव सेल है वो दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, जिनको हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेट। यही तो हिस कमाल है इसका कि यहाँ पे हमें दो मेल गैमेट देखने को मिलते हैं। एक पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट होते हैं। तो पोलन ग्रेन को हमने बोला था मेल गैमेटोफाइट। मैंने कहा था मेल गैमेटोफाइट वो चीज़ है जो मेल गैमेट बनाएगी, तो बना दिया ना इसने, अल्टीमेटली दो मेल गैमेट बनाए हैं वो भी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। चलो, यहाँ तक हो गया। तो 60% जो है वो दो सेल स्टेज पे झड़ जाते हैं, लेकिन 40% जो स्पीसीज हैं वो क्या होगा? ये जेनरेटिव सेल माइटोटिकली मतलब ये हैप्लोइड है, तो हैप्लोइड ही बनाएगा, ठीक है। तो वो हमारे दो मेल गैमेट बनाएगा जिसको तीन सेल स्टेज कहेंगे। अभी इसका डायग्राम समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये क्या है? हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ठीक है। फर्दर ये जो है वो हमारा पोलन ग्रेन बना लेगा, ठीक है। इसकी जैसे ये वैक्यूल्स न्यूक्लियस, ओके। फर्दर मैच्योर होने के बाद ये वेजिटेटिव सेल बना लिया और ये जेनरेटिव सेल बना लिया इसने, ठीक है। इस तरीके से हमें ये मैच्योर पोलन ग्रेन देखने को मिलता है। तो वेजिटेटिव सेल, और ये जो रेड कलर का है ना, कई बच्चे क्या समझते हैं रेड कलर का वेजिटेटिव सेल है, नहीं नहीं भाई, ये उसका न्यूक्लियस होता है,
ठीक है। ये बाहर ये वाली जो है वो वेजिटेटिव सेल है मेरी, ये जेनरेटिव सेल है। ये जो रेड दिखा रखा है ना, इसका न्यूक्लियस है, ध्यान देना इस बात का। चलो इतना हो गया। तो हमने पोलन ग्रेन के बारे में क्या पढ़ लिया, हमें कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने बस बाहर वाली लेयर के बारे में पढ़ लिया। एक्साइन होती है, स्पोरोपोलिनिन की मिलके बनी होती है, और स्पोरोपोलिनिन मोस्ट रेजिस्टेंट है, ठीक है, कैसा ही टेम्परेचर हो, स्ट्रॉन्ग एसिड अल्कली, ये सब। फिर इसके अंदर एक लेयर होती है इंटाइन। इंटाइन लेयर जो होती है वो सेलुलोज प्लस पैक्टीन की बनी हुई होती है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और साइटोप्लाज्म में दो सेल होती हैं। बड़ी वाली को जेनरेटिव सेल बोलूँगी, छोटी वाली को बड़ी वाली को वेजिटेटिव सेल बोलूँगी, छोटी वाली को जेनरेटिव सेल बोलूँगी, ठीक है। और यही जेनरेटिव सेल 40% स्पीसीज में क्या करती है, ये जो है वो दो मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। माइटोसिस में जाके दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, जो मेल गैमेट बोलेंगे। और ये इंटाइन जो है ना, अपनी इंटाइन, ये वाला जो हिस्सा है मेरा, इस इंटाइन से एक ट्यूब निकल के आती है जिसको जर्म पोर के थ्रू, तो उसको मैं पोलन ट्यूब बोलूँगी। उस पोलन ट्यूब में से यहाँ से जो दो अपने मेल गैमेट बने हैं या ना भी बने, क्या होता है, ना भी बने तो वो इस ट्यूब के दौरान बन जाते हैं, ठीक है। चलो अभी कह रहे हैं कि पोलन ग्रेन बहुत सारी स्पीसीज़ के हमें सीवियर एलर्जी कर देते हैं या ब्रोंकियल एफ्लिक्शन कर देते हैं कुछ लोगों में, जिसकी वजह से कहेंगे कोरियोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है। तो एक स्पीसीज़ है पार्थेनियम या कैरेट ग्रास बोलते हैं, ये हमारी इंडिया से लाई गई थी। जब ये वीट को इम्पोर्ट किया गया था ना, तो ये बाहर देश से ही आई है। तो ये जो है इसने पोलन एलर्जी कर दिया था। और क्या है इसके बारे में कि पोलन ग्रेन जो होती है उसमें ये न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है, कि उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसलिए कुछ सालों की ही बात है कि इनको हम पोलन टैबलेट के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बहुत सारे पोलन के प्रोडक्ट आने लगे हैं, किसकी, टैबलेट की फॉर्म में या सिरप की फॉर्म में, जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो पोलन का कंजप्शन करना क्या बताता है कि हमारे एथलीट की परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है, या जो रेस वाले जो हॉर्सेज होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी बढ़ा देता है, ठीक है। इसलिए वो पोलन को कंज्यूम करते हैं। ये देखो, ये बॉटल दिखा रखी है, पोलन के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। जैसे ये टैबलेट की फॉर्म में हो जाएगा, ये टैबलेट निकाल के भी दिखा रखी है। चलो अब आगे बात करते हैं कि व्हेन वंस दे आर सेड, जब ये झड़ जाते हैं तो पोलन ग्रेन कहाँ जाएंगे। सीधी सी बात है, देखो मैं बना के दिखा देती हूँ एक सुंदर सा डायग्राम, और यहाँ से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ये मेरा क्या है, ये मैंने बना दिया मेल रिप्रोडक्टिव वाला हिस्सा, ठीक है, जिसमें ये एंथर है और इसके अंदर हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम है, और यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे अंदर जो है हमारे क्या है, पोलन है। चलो मैंने कहा पोलन झड़ गए मतलब ये एंथर जो है वो डाइसेंस हो गया, फट गया, और ये पोलन ग्रेन ऐसे बाहर आ गई, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये कहाँ जाएंगे, तो मैं बना देती हूँ फीमेल वाला हिस्सा। तो ये क्या है मेरा स्टिग्मा, ये क्या है स्टाइल, और ये नीचे वाला बेस वाला हिस्सा है वो क्या है मेरा ओवरी, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन कहाँ जाएंगे, तो मैं वही बना रही हूँ भाई, कि ये पोलन ग्रेन हवा के दौरान, विंड मतलब जो विंड चलती है उससे, या जो बर्ड्स की वजह से, या किसी भी एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर की वजह से ये यहाँ पे लैंड कर जाएंगे, कहाँ पे, इस सरफेस पे। ये सरफेस कौन सा है, स्टिग्मा, तो ये यहाँ लैंड कर जाएंगे। तो मैंने पोलन ग्रेन यहाँ गिरा दिया, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन जो यहाँ गिर चुका है, तो इसके अंदर से पोलन ट्यूब निकल के आएगी, वो पोलन ट्यूब हमारी ओवरी के हिस्से में जाएगी, और यहाँ कहीं अभी एग नहीं बनाया है, एग बनाया नहीं है हमने, तो जस्ट व्यू दे रही हूँ कि ये क्या काम करेगा आगे। तो यहाँ पे अगर एग होगा ना हमारा, तो यहाँ पे अगर एग होगा तो ये वहाँ जाके फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है। तो मैंने बताया था कि 60% स्पीसीज जो होती है उसमें 2 सेल की स्टेज पे झड़ता है, तो उसमें तुम बोलोगे कि मेल गैमेट कब बनता है, तो भाई वो यहाँ पोलिनेशन होने के बाद बन जाता है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है तभी बनेगा। तो पोलिनेशन होने के बाद जो ये ट्यूब निकलती है इसमें हमें देखने को मिलता है। चलो अब हमने कहा कि पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे आके लैंड करेगा,
कब लैंड करेगा भाई, वो वायबल होना चाहिए। वायबल मतलब कि कुछ स्पीसीज़ ऐसे हैं जिसमें 30 मिनट वायबल होता है, कुछ ऐसी है जिसमें 1 महीना भी हो सकता है। तो अगर उसका टाइम डालेगा ना बेचारे का, तो वो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो वाइबिलिटी लूज़ करने से पहले वहाँ पे झड़ जाना चाहिए। तो आप सोचोगे कितने टाइम तक वायबल रहता है, मतलब कितने टाइम तक वो फर्टिलाइजेशन शो कर सकता है। तो जो पीरियड है पोलन ग्रेन्स का वायबल का, वो वेरिएबल करता है स्पीसीज़ टू स्पीसीज़, और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे भी। जैसे कुछ सीरियल्स जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, तो उनमें पोलन ग्रेन जो होता है वो 30 मिनट तक वायबल रहता है, ठीक है। कुछ मेंबर रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, उनमें महीनों तक रहते हैं। तो आपने ये भी सुना होगा कि हमने सीमन जैसे स्टोर करते हैं, ठीक है, जो मतलब बहुत सारे एनिमल्स के स्पर्म को हमने स्टोर कर रखा है, जिसमें ह्यूमन भी है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये एक टेक्निक है जो हम चैप्टर 3 में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम पोलन ग्रेन को भी स्टोर कर सकते हैं बहुत सारी स्पीसीज के सालों तक। किसकी वजह से? स्पोरोपोलेनिन की वजह से, ठीक है, ध्यान रखना ये। और दूसरी मेन बात ये है कि हम उसको स्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन किस में करेंगे? तो ये नीट में पूछा गया था, नीट का फेवरेट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। कितने मतलब किस तरीके से करेंगे? तो लिक्विड नाइट्रोजन में। और कितना टेम्परेचर होना चाहिए? -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऐसे स्टोर्ड पोलन्स को हम कहाँ कहते हैं कि हम पोलन बैंक में यूज़ करते हैं, सीड बैंक में यूज़ करते हैं, जो बिल्कुल सीड बैंक की तरह यूज़ है। पोलन बैंक बोलेंगे इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो हमें क्या पढ़ा है आज? आज हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करना सीख लिया, हमने पोलन ग्रेन अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। तो ये रिवीजन करके आना है। कल जो है हम फीमेल के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल की पूरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर उसमें से हम एग बनाएंगे, और फिर एग बनाने के बाद तुमको पता है क्या होगा, पोलिनेशन करवाएंगे, पोलिनेशन करवाने के बाद फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, ठीक है। लास्ट में फ्रूट और सीड बना के ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या बनाया है? अभी तक हमने सिर्फ पोलन ग्रेन बनाया है। पोलन ग्रेन के अंदर हमने मेल गैमेट भी बना दिए 40% स्पीसीज में, तो ठीक है। तो बिल्कुल बायो की टर्म्स में हम सीखते हैं, बायो की टर्म्स में हम बोलते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही गाइज। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।